ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चारों ओर देखते हैं, आत्मा कहीं भी नजर नहीं आती। और कहा जाता है तुम दूसरे की ओर देख रहे हो इसलिए नजर नहीं आ रही। अपनी ओर देखो तो नजर आएगी। तो अपनी ओर देखते हैं तो ये जैसे शक्ल है उसी प्रकार यहाँ पर ये एक शक्ल है। अब उसमें और इसमें कोई अंतर है ही नहीं। इसको देखने से भी मनुष्य गति का भान होता है। वो हमें देखते हैं तो उनको भी मनुष्य गति का ही भान होता है। इसके पास भी एक नाक है, उसके पास भी एक नाक है, इसके पास दो आँखें हैं, उसके पास भी दो आँखें हैं। भूल करके तीन आँख वाला कोई भी नहीं आता। दो दो हाथ है, दो दो पैर है। ये एक मकान में रहता है, इसके पास भी एक मकान है। ये दुकान चलाता है, इसके पास भी दुकान अपन चलती है। आखिर आत्मा इस कहाँ है? किराने दुकान में जाओ, हजारों डब्बे रखे गए हैं, सारी चीज़ कहते हैं निकल आए। भैया हमें तो आज आत्मा को खरीदना है। कोई ऐसा ग्राहक आ गया और वह कहता है कि भैया हमने आज तक आत्मा की शक्ल देखी ही नहीं, कैसी है ये हमें दिखाओ तो हम आपको दे देंगे बाजार से मंगा करके, उसकी कमीशन भी कुछ ले लेंगे। सब शांत। कोई नहीं बोल रहा है। आत्मा की बात करते हो तो बोलना चाहिए आत्मा को। हाँ? दिखाई नहीं रही है, कुछ दिखते ही नहीं है। फिर देखता कौन है? हाँ? आत्मा है, सुन रखा है, पढ़ रखा है, वही सपना में आता है। सपने में आज तक आत्मा नहीं दिखी, किसी को भी नहीं दिखी। हाँ, आज हमने आत्मा को देख ली। क्या मामला है? आचार्यों ने कहा है जो है उसका लक्षण भी है, जो नहीं है उसका लक्षण भी नहीं है। आत्मा यदि है तो उसका लक्षण है। तो ये कहीं भी नहीं दिख रहा। सब में लक्षण सुनते तो है, लक्षण एक में ही पाया जाता, दूसरे में नहीं पाया जाता। तो मैं यदि हूँ, आत्मा हूँ, तो मेरा लक्षण दूसरे में तो पाया नहीं जा रहा। कहाँ से हम करें? लक्षण हमेशा हमेशा विलक्षण होता है। इन सब में एक रूपता है, इसलिए इसमें लक्षण है ही नहीं। तो उसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है। क्या है आत्मा का लक्षण? लक्षण को हम रूप के द्वारा बांध नहीं सकते, लक्षण को हम वर्ण के द्वारा बांध नहीं सकते, लक्षण को हम छोटे के द्वारा बांध नहीं सकते, लक्षण को हम बड़े के द्वारा नहीं बांध, लक्षण को हम गरीब से हटा नहीं सकते,
लक्षण को हम वो जो बड़ा है उसको नहीं, वो ये बड़ा कैसे है? पेट बड़ा है तो बड़ा हो गए क्या? घर बड़ा हो गए तो बड़ा हो गए क्या? क्या है? चातुर्मास समाप्त होने को हो गया, अभी आत्मा ही नहीं मिल रही। ये क्यों कह रहे हो? भव भव से निकल गई, सब जगह देखो छान पिछान, वही वही खोदा खोदी, वही वही खोदा खोदी। एक बार एक कविता पढ़ी थी साहित्यकार की। साहित्यकार थे अज्ञे, और वो लिखते हैं, उनको इससे पुरस्कार मिला, बताते हैं, वहीं वहीं कितनी बार, वहीं वहीं कितनी बार, जहाँ कहीं भी गए वहाँ पर पहले भी गए थे। जिस मट्टी को छाना गया वो कई बार छान ली गई, छन्ना सब फट गए, अभी कोई भी निकला नहीं। हम सुनते थे खोदा पहाड़, आपको कच्छ तो नहीं निकली? नहीं समझे? कहावत तो हम भी कहावत तो उसी को आपके सुना रहे। हाँ, सुई तो कम से निकली, मैं समझता था सुई निकली, कोई निकली तो इसमें तो कुछ निकल नहीं रहा। जला करके आ जाए तो कुछ भी नहीं बचता, राख में ढूंढते कुछ हड्डी मिलती है, हड्डी तो आत्मा है ही नहीं। सुनने में आया था हड्डी तो जल सकती है लेकिन आत्मा, ऐसा भी सुन रहे हैं। यही कुछ लक्षण इकट्ठा कर लो और भेद विज्ञान कर लो, यह आत्मा नहीं है। क्या? ये आत्मा नहीं, फिर क्या है? अरे भैया नहीं के माध्यम से अपने आप भी मालूम पड़ जाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कहीं भी नहीं, और वही वही तो बात ही नहीं है। तो यह नहीं के माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं, वो जब मिले मिले, इसमें नहीं है भेद विज्ञान। एक पंचतंत्र में एक छोटी सी कथा आ जाती। कथा तो कथा है, हम प्रवचन का अंग बना करके सुनना चाहे तो सुना दे। उस ग्रंथ का नाम भी पंचसूत्र है, पंचतंत्र है। हाँ, अब कोयल हो गई गर्भवती, अब सोचती है तो अंडे कहाँ देना। जिस वृक्ष पर वह रहती थी वहीं पर दूसरा भी एक वृक्ष था। यह छोड़ करके कहाँ जाएं, क्योंकि घोंसला अपना भी बहुत अच्छा ढंग से बनाया। उस अंडे की रक्षा कैसी होगी? राशन के लिए मैं चले जाऊं, दूसरा कोई आ गया तो कैसा होगा? सोचती रहेगी, सोचती रहेगी। किंतु जैसे मृगी भी सिंह को भी दहाड़ करके कह सकती है, क्योंकि अपने बच्चे की रक्षा के लिए वह सिंह के सामने भी जा सकती है। दोनों तरफ से देखा जाता। उसने सोचा ऐसा कर ले। तो जब अंडा देने का समय आ गया, जब वहाँ पर कौवे का घोंसला भी था, कौवा बाहर चला गया था राशन के लिए, उसने जा कर के अंडा दे दिया। उसका भी, कौवे का भी एक अपना अंडा था, उसी के साथ इसको भी।
और ये बार बार अपने वृक्ष के ऊपर आकर के कोयल कू कू बोलती रहती है। पड़ोसी के ऊपर विश्वास नहीं है। आपको विश्वास होता है? बाहर जाना होता ताला लगा दे, चाबी अपने ऊपर लेते हैं, खिड़की भी बंद कर लेते हैं। भगवान आप ही मालिक हैं। अड़ोस पड़ोस से बचाओ। अब कौन बचाए? आप भी दूसरे के अड़ोस है, तो वो भी अड़ोस आपको भी बना लिया, पड़ोसी बना लिया। अड़ोसी पड़ोसी कौन? अब भगवान कैसे करेगी? एक भगवान है, दोनों को कैसे बचाएं? बचाने की बात नहीं, सबके पास अपने अपने लक्षण हैं और लक्षण कभी एक दूसरे से मिलते नहीं, विलक्षण है। जो होगा, अब कौवा भी उसको अच्छे ढंग से बचाता, वो करता, ये करता, सब कुछ ये करता। जब वो अंडा अंडज अंड से निकलता है, अंडा जन्म इति अंडज, ये अंडज हो गया। तो उस दिन कौवा इधर थोड़े से कहीं किसी कार्य के लिए गए, उस समय उसको बच्चे को लेकर के अपने इसमें रख दिया और उसको अच्छे ढंग से पालन किया। उसने पहचाना कौवे का अंडा हमारा नहीं। सुन रहे हो? थोड़ा सा और सावकाश धीरे धीरे बोल लेता हूँ ताकि आप लोग कान सुनने लग जाए। सुनने में आ रहा? देखो, आप करंट ज़्यादा खर्च कर रहे हो, थोड़ा सा और कम करवा दो, ये भी सीख लेंगे। और कोई कवि वगैरह भी आ गए हो तो वो भी सीख लेगा। ज़्यादा खर्च अपने ऊर्जा का करना नहीं चाहिए और करंट को भी बचाना चाहिए, क्योंकि करंट को कटौती जो चल रही है तो हमें भी अपनी तरफ से कटौती कर लेना चाहिए। पानी की भी थोड़ी सी कटौती कर ले। ऐसा नहीं कि पंप चल रहा है तो चल ही रहा है, ऐसा नहीं, उसको बंद करो, ये करो। तेल कम हो जाए तो थोड़े से बंद कर दो, नहीं समझे थोड़े से कम कर दो। तुम तो दिन में भी चलाने लगे, इसलिए कल चाटा देना पड़ा था। तो ऐसा तो करती है माँ, चाटा भी करती है और पुचकार भी लेती। हम भूल गए 2 दिन पुचकार आई नहीं। अच्छा, आगे काम हो गया। तो कोयल को भी यह भेद विज्ञान था, ये अंडा कौवे का है, ये मेरा नहीं है। और कौवे को ये क्या है? वो मूर्ख है, ये दोनों अंडे मेरे हैं। वो भूल गई। इसीलिए संभव है कौवे के कोई काका को कक्का को याद ही नहीं करता, और कोयल को ढूंढते रहते हैं और वह बोलती रहती है, अरे कौवा तुमके क्या हो गया, यह तुम्हारा नहीं। इसी प्रकार अब समय सार की ओर आ जाओ, समय सार की ओर। यह तुम नहीं हो, शकल तो वो है, तो वो हम नहीं है, तो यह भी उनके लिए नहीं है। तो ये शरीर से पृथक आत्म तत्व है, ऐसा भेद विज्ञान होना चाहिए। कोयल बहुत होशियार निकली। ये तो सुनते तो है अब साहब प्रतिदिन, सुनाई दो महाराज, हमने सुनाई दिया। अब सुनाया भी, सुनने में नहीं आता तो हम क्या करें बताओ, क्या करें बताओ। सुने महाराज? बोलो, मतलब आत्मा के पास बहुत प्रकार की क्षमताएं हैं, काम में लिया करो। नहीं समझे? जब गोपनीय बात होती है किसी को कहियो नहीं।
किसी को सुनने में आ गया? किसी को कहियो नहीं। महाराज ने क्या कहा? महाराज ने क्या कहा? किसी को कहियो नहीं। कोयल बहुत होशियार निकला। क्या कहानी है ये? पंचतंत्र, ये तो समय सार जैसा लगता है। भेद विज्ञान यह सब पृथक है ही। जहाँ देह अपनी नहीं, तहानु अपनों कोई। घर संपत्ति पर प्रगट हैं, पर जन लोई। पर्याप्त है। ज़्यादा भी सुनना अच्छा नहीं और ज़्यादा सुनाना और अच्छा नहीं। अहिंसा पर बोल।